हेलो फ्रेंड। आज बनाते हैं चिचिंडे की भरवा सब्जी, जिसे चिचरिंगा, कैता या फिर स्नेक गॉर्ड के नाम से जाना जाता है। मार्केट में आसानी से मिल जाता है। बारिश के दिनों में इसकी पैदावार ज़्यादा होती है। हमने अपने घर में ही बीज बोया था, तो काफ़ी सारे लगे हुए हैं। चलिए तोड़ लेते हैं जितना हमें ज़रूरत है। ताज़े सब्जी की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए छील लेते हैं सबसे पहले, और धो भी लिया है। अब काट लेते हैं कुछ इस तरह से बड़े पीसेस में, और अब एक छोटे चम्मच की सहायता से अंदर का जो पार्ट्स है उसे निकाल लेंगे, और इसका भी इस्तेमाल फिलिंग बनाने में करेंगे। इस तरह से गोल घुमाते हुए निकालेंगे अंदर तक, और दूसरे साइड से इस तरह से लगा हुआ रहने देंगे। तो सभी सब्जियों को इस तरह से तैयार कर लेते हैं। अब एक कुंडी में, जिसमें पहले से गरम मसाला डाला हुआ है, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और खसखस यानी पोस्ता दाना डाला है, कूट लेंगे। थोड़ा पानी डालकर मोटा ही कूटना है। एक छोटे फ्राई पैन में सरसों का तेल डालते हैं। तेल गर्म हो जाए तो एक बड़े प्याज को बारीक चॉप करके डालेंगे, और जरा सा हींग डालेंगे, और मीडियम फ्लेम में इसे चलाते हुए भूनेंगे, हाफ कुक करेंगे। और जब हाफ कुक हो जाए तो कुंडी में कूटा हुआ मसाला को डाल देंगे। थोड़ा मसाला बचा लेंगे, और अब इसे भी 2 से 2.5 मिनट भून लेते हैं। 2.5-3 मिनट हो चुके हैं तो डालते हैं सूखा मसाला, जैसे कि धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी और गोल मिर्च पाउडर। इसे भी 2 से 2.5 मिनट भूनेंगे। नमक स्वाद अनुसार। ये फिलिंग के लिए मसाला तैयार हो रहा है, तो मिला लिया है नमक को। और अब डालते हैं 3 छोटे उबले आलूओं को। इसे भी अच्छे से मैश करके मिला देते हैं। और अब डालते हैं जिसे निकाला था सब्जी के अंदर से मटेरियल। 2.5 से 3 मिनट इसे भी भून लेंगे, और अब पूरी तरह से तैयार है फिलिंग। तो चलिए इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। ठंडा हो जाए तो एक छोटे चम्मच की सहायता से इस तरह से भरेंगे। सभी को भर करके तैयार कर लेते हैं। फिलिंग ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा तो सब्जी भी अच्छी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जब सभी सब्जी भर चुके हैं तो एक चाकू की सहायता से बीच पे इस तरह से कट्स लगाएंगे, ताकि जब आप पकाएं तो अंदर में गैस बनेगा, तो उसके वजह से फीलिंग्स बाहर नहीं आनी चाहिए। और अब बेसन, नमक और लाल मिर्च का एक पतला घोल बनाया है, उस घोल को डाल करके इस तरह से बंद कर देंगे मसाले वाले तरफ से, ताकि फीलिंग्स बाहर नहीं आए। इस तरह से डालना है। सभी में कर लिया है। और अब एक बड़े फ्राई पैन में सरसों का तेल डाला है। गर्म होने पर जीरा और सौंफ का बघार करेंगे। जिस मसाले को जिस समय और जो मसाला पड़ रहा है या डल रहा है, आप उसी का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से सब्जी की स्वाद में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। डाल दिया है और 5 मिनट के लिए ढक कर छोड़ा था। 5 मिनट बाद हमने खोला है, टर्न कर लेते हैं। एक तरफ से लाल हो चुका है, तो टर्न करने के बाद फिर से ढक देते हैं। फिर से 4 से 5 मिनट हो जाए तो चेक करते हैं। चलिए अब एक छोटे चम्मच की सहायता लेंगे और सभी को फिर से टर्न कर लेते हैं। यानी जिस साइड पका हुआ नहीं है उसको नीचे तरफ कर देंगे, यानी पैन के साइड कर देंगे, इस तरह से घुमाते हुए। और ध्यान रखना है कि फिलिंग्स
बाहर नहीं निकले। टर्न हो चुके हैं सभी। तो अब डालते हैं थोड़ा मसाला, जिसमें है कुंडी में कूटा हुआ मसाला था वो है, और जीरा, गोल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर है, डाल दिया है, और थोड़ा नमक है, डाल करके ढक दिया है। मीडियम फ्लेम में है, इसे मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। करीब 5 मिनट हो चुका है, तो पानी सूख चुका है मसाले का, और अब फिर से इसे टर्न करना है ताकि बाहर का जो मसाला है वो भी चारों तरफ बिल्कुल एक जैसा लग जाए। फिर से ढक दिया था बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में करीब 5 मिनट के लिए, और ये पूरी तरह से पक करके तैयार है। आपको इस तरह से दिखाते हैं, बिल्कुल पक चुका है। तो चलिए डालते हैं थोड़ा हरा धनिया। आप इसे रोटी, चावल, पराठा, पूड़ी आदि के साथ में इंजॉय कर सकते हैं, और खाने वाला जरूर पूछेगा कि आपने इसे किस तरह से बनाया है। ये इतना मज़ेदार बनता है, ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, इंजॉय कीजिए।